नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार चैनल या न्यूज़ चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या मन में आपके गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े में आनंद आता हो, बहस में आनंद आता हो, तो ये हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए सूचनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज मानव के जीवन पर सबसे बड़ी समस्या उसके भोजन को पेस्टिसाइड से मुक्त करने की होनी चाहिए, और शुद्ध हवा मिल सके उसके लिए पेड़ों को हरा भरा रखना चाहिए। और दोनों ही मामलों में हम फैल हुए हैं। इसका एक ही कारण है कि आज पर्यावरण ने हमको सिखा दिया, दिखा दिया कि तुम मुझसे छेड़खानी करोगे तो मैं तुम्हें कभी भूकंप से डराऊंगा, कभी तूफान से डराऊंगा, कभी बीमारी से डराऊंगा, कभी ज़्यादा बारिश और कभी कम बारिश से डराऊंगा, कभी तापमान से डराऊंगा। और अभी भी समय है जब इस 3 महीने लॉकडाउन के कारण कई जगह प्रदूषण इतना कम रहा कि आदमी 100 साल में सबसे शुद्ध हवा ले पाया। लेकिन हम सबको पता है कि हम कभी नहीं समझेंगे। हम वही काम करेंगे और जो हमको करना है, यानी जैसे ही लॉकडाउन खुला वापस प्रदूषण का स्तर कई शहरों में बढ़ने लगा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर खैर या खुशी की बात है कि कई सालों में हम सबसे शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण, शुद्ध मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है, या ऐसे कहें कि यह खुशी की बात है। कोरोना के कारण देश के एक बड़े हिस्से में 8 जून से रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और मॉल्स और खुलने जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र ने एक नियम जारी कर रेस्टोरेंट में आधी सीटें खाली छोड़नी होगी। वहीं धार्मिक स्थलों में प्रसाद बांटने और घंटी बजाने पर रोक रहेगी। वहीं पार्क में या मॉल्स में बच्चों के खेलने की जगह बंद रखनी होगी। होटलों में सिर्फ डिजिटल पेमेंट करने को कहा गया है। होटलों में बैठकर खाने के बजाय टेक अवे को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। होम डिलीवरी करने वाला स्टाफ पैकेट दरवाजे पर रखेगा और एंट्री गेट पर हाथ सैनिटाइज करने और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। अलग अलग वक्त पर थोड़े थोड़े कर्मचारी बुलाए जाएंगे। कोरोना से बचाव के उपायों के ऑडियो वीडियो मैसेज चलेंगे, और यदि वेले पार्किंग की सुविधा है तो गाड़ी की स्टीयरिंग, डोर हैंडल, चाबी को पूरी तरह संक्रमण मुक्त किया जाएगा। वहीं डिस्पोजेबल मेन्यू इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अमेरिकी कंपनी ने कोरोना के बढ़ चुके मरीज के या कोरोना से ठीक हो चुके मरीज के ब्लड सैंपल से दवा बनाई है। इंसानों पर इसका ट्रायल हो चुका है। यह दुनिया की पहली दवा है जो एंटीबॉडी से बनी है। फिल्म निर्देशक बासु चटर्जी का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 70 के दशक में कई ऐतिहासिक और शानदार फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें मुख्य फिल्में थी छोटी सी बात, चितचोर, बातों बातों में, पिया का घर, रजनीगंधा जैसी यादगार फिल्में बनाई। उन्होंने टीवी के लिए भी कई सीरियल बनाए हैं, जिनमें प्रमुख है व्योमकेश बख्शी और रजनी सीरियल। राजस्थान में कोरोना वायरस को देखते हुए 2000 डॉक्टर्स की भर्ती के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए 8 जून से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून रखी गई है। परीक्षा 22 जुलाई को संभावित है। यह भी ऑनलाइन कराई जाएगी। चिकित्सा अधिकारियों को हर माह 56,700 वेतन भी दिया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान के कॉलेजों में एमएड, एमपीएड, बीपीएड और 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड, एमएड कोर्स में दाखिले के लिए होने वाले एंट्रेंस टेस्ट की आवेदन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। लॉकडाउन की वजह से यह एग्जाम 3 महीने लेट पहले ही हो गया है। इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी परीक्षा और काउंसलिंग करवाएगा। विद्यार्थी 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एंट्रेंस टेस्ट 23 अगस्त को जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान में मूक बधिर सहित अन्य स्कूलों में पढ़ाई कर चुके मूक बधिर छात्रों के लिए शिक्षा विभाग अब ऑनलाइन कंटेंट तैयार करवाएगा। राजस्थान के बीमित श्रमिकों को सोमवार से आउटडोर, इंडोर और जांच की सुविधा उनके खुद के अस्पताल यानी ईएसआई मॉडल अस्पताल में मिलने लगेगी। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के सदस्यों ने सैनिटाइजेशन और साफ सफाई के बाद सोमवार से ओपीडी, आईपीडी और जांच सुविधा शुरू करने की अनुशंसा कर दी है। राजस्थान के परिवहन विभाग में वाहन लाइसेंस और पंजीयन के बाद अब फिटनेस, परमिट और टैक्स संबंधित काम भी परिवहन विभाग ऑनलाइन करवाया जाएगा। लाइसेंस पर पेंडेंसी खत्म करने के लिए रविवार को भी स्लॉट बुक किए जाएंगे।
राजस्थान में एक सप्ताह से चल रही आंधी और बारिश के कारण राजस्थान में तापमान सभी जिलों में 40 डिग्री के नीचे ही रहा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लॉकडाउन की समाप्ति के बाद जयपुर शहर के परकोटा को भी लगभग पूरी तरह से खोल दिया गया है और बचे हुए 8 तारीख के बाद जो 5 बड़े बाजार हैं उनको भी खोलने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान में MNIT के प्रोफेसरों ने बड़ा सैनिटाइजेशन पैनल तैयार किया है, जो विधानसभा में मुख्य गेट के अंदर लगाया गया है, जिससे हर घड़ी एंट्री करते ही गाड़ी को पूरी तरह से 1 मिनट में पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दी जाएगी। 8 फीट ऊंचे टनल से गाड़ी गुजरने पर अंदर लगी करीब 20 नोजल से हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाएगा। MNIT के डायरेक्टर प्रोफेसर उदय कुमार यारागट्टी ने बताया कि टनल में ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए हैं। गाड़ी पास आते ही वह एक्टिवेट हो जाते हैं और 1 मिनट में कार को सैनिटाइज कर देते हैं। आज ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा है। स्कंद और भविष्य पुराण के अनुसार यह बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। इस पर्व पर पानी की बचत और जलदान करने का महत्व बताया गया है। एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक की अगली फिल्म कागज मृतक लाल बिहारी की असली कहानी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रेजेंट करने के अलावा अब सलमान इसमें कविता भी पढ़ेंगे। यह कविता फिल्म की शुरुआत और अंत में सुनाई देगी। इस कविता को असीम अहमद अब्बासी ने लिखा है। CCI BCCI IPL का आयोजन के लिए कई तरह के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अगर इस बार देश में IPL की संभावनाएं खत्म होती है तो BCCI इस टूर्नामेंट को विदेश में करा सकते हैं। प्रीमियर लीग के बचे हुए मैचों में क्लब वाइज सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेक के बाद खिलाड़ियों के चोटिल होने की संभावना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। 17 जून से ब्रेक के बाद लीग की वापसी हो रही है। देश का सबसे बड़ा घराना टाटा देश के नंबर 1 ब्रांड के तौर पर कायम है। पहली बार समूह की ब्रांड वैल्यू $2000 करोड़ के पार गई है। राजस्थान के समस्त 46,545 गांव की आबादी का ड्रोन के माध्यम से सर्वे करवाकर ग्राम मानचित्र तैयार किए जाएंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्थान सरकार की सहभागिता से राजस्थान के समस्त गांव के आबादी क्षेत्र का ड्रोन तकनीक के माध्यम से सर्वे करवाकर एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। मनरेगा के लिए सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर राजस्थान में चयन की प्राथमिकता निर्धारित की गई है और उन्हें सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित भी किए गए हैं। सभी श्रेणियों में उपलब्धता के अनुसार मैट के चयन के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों के सदस्य, विधवा, परित्यक्ता एवं एकल महिला, विकलांग, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य, पिछड़ा वर्ग के सदस्य और सामान्य वर्ग से कम 50% महिलाओं का चयन किया जाएगा। कोरोना वायरस से भारत में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को करीब 114 करोड़ रुपए की मदद की है। कोरोना वायरस में कहा जा रहा है कि यदि आप 1 मीटर से कम डिस्टेंसिंग रखते हैं तो खतरा 13% कोरोना संक्रमित होने का रहता है और यदि आप 1 मीटर से अधिक डिस्टेंसिंग रखते हैं तो खतरा 5 गुना तक कम हो जाता है। इसलिए डिस्टेंसिंग रखें और अपने आप को कोरोना से बचाने का प्रयास करें। ऑनलाइन खाने के सामान की बुकिंग की सुविधा देने वाली स्विगी ने झारखंड और ओडिशा के बाद अब पश्चिम बंगाल में कोलकाता तथा सिलीगुड़ी में शराब की घरों तक आपूर्ति शुरू की है। कंपनी की जल्दी राज्य के दूसरे शहरों में भी ये सेवा शुरू करने की योजना है। कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि स्विगी अपनी मौजूदा प्रौद्योगिकी और लॉजिस्टिक का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने में कर रही है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि स्विगी ने कोरोना वायरस महामारी के बीच दुकानों पर भीड़ कम करने के इरादे से शराब की घरों तक आपूर्ति शुरू की है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए साल 2020 काफ़ी मुश्किल भरा रहा है और ये मुश्किलें अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म इंडस्ट्रीज से एक के बाद एक दुखद खबरें आने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। वहीं भोजपुरी सिनेमा के मेगा स्टार मनोज तिवारी के लोकप्रिय गाने रिंकिया के पापा सहित उनकी कई एल्बम्स और फिल्मों में म्यूजिक देने वाले मशहूर भोजपुरी म्यूजिक डायरेक्टर धनंजय मिश्रा का निधन हो गया है। धनंजय मिश्रा की यूं चले जाने से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में शोक की लहर दौड़ गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।